नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बारे में। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और अलग अलग हलके के विधायक अलग अलग विभागों के मंत्रियों के सामने अपने प्रश्न रख रहे हैं और मंत्री उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। वहीं कल दूसरे दिन की कार्यवाही में कुल 7 विधेयक पारित हुए। वहीं विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया था और इसके साथ ही कल सत्र की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। विपक्ष के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का तीसरा दिन है और प्रश्नकाल के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और प्रश्नकाल चल रहा है इस समय विधानसभा का। और इस दौरान जो तमाम अलग अलग हलकों के विधायक हैं वो अपने प्रश्न मंत्रियों के सामने रख रहे हैं और उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर ले रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग महकमे के जो मंत्री हैं जिनके पास अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी है वो अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर विधायकों को दे रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई और इस वक्त प्रश्नकाल चल रहा है। और आपको बता दें कि जो तमाम विधायक हैं अलग अलग हलकों के वो अपने अपने हलके से संबंधित समस्याएं और उनसे जुड़े प्रश्न संबंधित विभागों के मंत्रियों के सामने रख रहे हैं। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शास्त्री जी, कल 7 विधेयक पारित हुए विधानसभा से और काफी हंगामेदार रही सत्र की कार्यवाही और आज भी कई विधेयक पेश किए जाने, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत सीमित सा सत्र रखा गया था लेकिन फिर भी बिजनेस के लिहाज से महत्वपूर्ण काम इसके अंदर बहुत थोड़े समय में हो गए हैं जी। और सब लोगों ने विधायकों के लिए जो सहयोग किया उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं और सकारात्मक बहस के लिए, सकारात्मक मुद्दों के लिए कभी भी सरकार अपने तरफ से नेगेटिव नहीं रहती। हाँ, उसके विषय वस्तु को रखने का समय और उसकी जो मानसिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। इसलिए विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका दायित्व भी बनता है कि देश के, राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार की नई आवश्यकताएं होती हैं जी हाँ, उनके लिए उनको सहयोग अपेक्षित रहता है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही, मिट्टी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बजरंग दास जी, कल सत्र काफी हंगामेदार रहा और आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के ही आसार है। कई बार हॉट टॉक भी देखने को मिली सत्र की कार्यवाही के दौरान, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार जो है जी, झूठ का परिंदा है। यहाँ तक कि इन्होंने वायदा किया था कच्चे कर्मचारी जो भी हैं उनको पक्का करेंगे। जी हाँ, नगर पालिका, नगर निगम के कर्मचारियों को इन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले कहा था आपको पक्का करने जा रहे हैं जी। उन्होंने 4 महीने पहले अल्टीमेटम दिया भी हमें पक्का करो नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे जी। दिवाली में 11 दिन लंबी हड़ताल चली तो इन्होंने सुनाई नहीं की, आखिर में समझौता किया हम जल्दी आपका फैसला लेंगे जब हड़ताल टूटी। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये कौशल विकास योजना, ये पोर्टल चलाया है, ये एक ढकोसला है, पढ़े लिखे युवाओं के साथ खिलवाड़ है। आज देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है कहने की हद नहीं। और ये कहते हैं हमने उद्योग के माध्यम से 75%
युवाओं को रोजगार देंगे। ये 1.5 साल हो गए गीत गाते हुए 75 व्यक्तियों को भी ये रोजगार नहीं दे पाए हैं उद्योग के माध्यम से। जबकि मैं वादा किया था हमारी सरकार आने पर 2 करोड़ 2.5 साल युवाओं को नौकरी देंगे। भाई एक आदमी को नौकरी दी नहीं। इन्होंने वादा किया था हमारी सरकार आने पर हम 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर कर देंगे। वो 400 और 250 के बजाय आपके सामने 1000। बजरंग दास गर्ग जी, आप ये जो इश्यूज गिना रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अभी तो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है हरियाणा में। स्टेट की ले लो आप। CMI आंकड़े के मुताबिक अगस्त महीने में 2022 के अंदर आप देखोगे 35.7 बेरोजगारी थी, जबकि हमारे समय में 2014 में 1.37 बेरोजगारी थी। ये CMI के आंकड़े सारी सरकार मानते हैं, सारे उनके आंकड़े उठाते हैं। आज बेरोजगारी के अंदर हरियाणा अव्वल स्थान पे है। यहाँ तक कि लाइन ऑर्डर की स्थिति अव्वल स्थान पे है। सत्यव्रत शास्त्री जी से जवाब ले लेते हैं। सुनिए शास्त्री जी, कल CM साहब ने नौकरियों के मुद्दे पर ही जवाब दिया था। वो कह रहे थे कि हमें बहुत सारी नौकरियां दी हैं। आज एक मुद्दा नया लगा है सलाम का। बजरंग जी सुनने की आदत डालो। चलो आप बोलिए बड़े भाई, आप बोलिए बड़े भाई जी। सत्यव्रत मैं ये कह रहा था कि आप जो आंकड़े गिनाते हैं ना, उन आंकड़ों में बड़ी चालाकी से इस बात को रखा जाता है कि 37.7% हो गया। उसमें जो न्यूनतम आयु वर्ग है वो आपने 16 रख रखी है, 15 साल रख रखी है। 15-16 साल की जो युवा है, बालक है, वो स्कूल कॉलेजों में पढ़ने का समय होता है और आप उसको बेरोजगार बता रहे हो। तो इससे आंकड़ा बढ़ता है और आपने अपने समय अपनी सुविधा के अनुसार उन आंकड़ों को हेर फेर करके 1% में, तो उस समय बच्चे पैदा होने बंद हो गए थे क्या हरियाणा में? कि वो बच्चे हुए ही नहीं थे 10 साल तक कहीं। तो ये इस प्रकार की बातें नहीं। बात जब आदत कांग्रेस के प्रवक्ताओं की रहती है कि जो विषय होगा उसको छोड़कर बाकी सब बात करेंगे, उस विषय पर नहीं करेंगे। भाई विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव गलत आया, कौन सा आप लाना चाहते थे, आपका सहयोग नहीं किया या आप उसको नहीं चाहते थे वो ले आए, इन विषयों पर चर्चा का विषय है। और आप गैस के ऊपर आ गए, सिलेंडर के ऊपर आ गए, वो विषय भी जब आएगा तो उस पर बात करेंगे। भूपेंद्र जी, जो सरकार ने शास्त्री जी और बजरंग दास गर्ग जी, हम विधानसभा की कार्रवाई को लाइव दिखाने जा रहे हैं, इसलिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया। तो आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई चल रही है, प्रश्नकाल चल रहा है। उपलब्ध है नगर पालिका के पास, कोर्ट के आदेश हो रहे उसको छुटवाने की, तो वो शीघ्र इस पे कार्रवाई की जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, उक्त घोषणा की अनुपालना में नगर पालिका तरावड़ी द्वारा शमशान घाट तरावड़ी के पास खाली पड़ी 14 कनाल 9 मरले भूमि चिन्हित की गई थी। उपायुक्त करनाल द्वारा दिनांक 31/5/19 को नगर पालिका द्वारा चिन्हित भूमि के निरीक्षण हेतु SDM सिविल करनाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें एक्सीएन PWD B&R करनाल, सचिव MC तरावड़ी, सचिव और योद्धा स्मारक समिति जगाधरी भी शामिल थे। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट जो चिन्हित की गई भूमि को निम्नलिखित कारणों से उसको अनुपयुक्त बताया गया। पृथ्वीराज चौहान स्मारक के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल GT रोड तरावड़ी से 3 किलोमीटर दूर है। प्रस्तावित स्थल की कनेक्टिविटी किसी अच्छी सड़क से नहीं है। प्रस्तावित स्थल के तरफ एक तरफ शमशान घाट है और दूसरी तरफ एक किला व अग्निशामक भवन निर्माणाधीन है। तो इसलिए उपायुक्त करनाल द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 7/9/2020 के अनुसार सिफारिश के तहत मुख्यमंत्री घोषणा कोड को नॉन फीजिबल करने का प्रस्ताव आ गया था। मेरा आदरणीय विधायक से ये प्रार्थना है कि कोई और जमीन अगर वो सजेस्ट करेंगे तो ये काम करने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अध्यक्ष जी, 50-60 एकड़ भूमि है जो कुछ ही परिवार ने उसको दबा रखा। नगर पालिका की जमीन है, माननीय हाई कोर्ट से उसके आदेश हो रहे छुटवाने के,
वो सरकार का काम है, उस पे कहीं भी बनाया जाए, ये मेरा अनुरोध है। इस पर विचार कर लिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मंत्री जी, हाईकोर्ट के आदेश हैं खाली कराने के, फिर विचार क्या करना है? जमीन चाहिए, खाली करा के फिर देख लेंगे जी उसको। हाँ, तो यही तो कहोगे खाली करा लेंगे। श्री रामकरण जी। जी सर। 43। हाँ, अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी। पंचायती राज संस्थानों के सुदृढ़ करने हेतु सरकार के दिनांक 1/10/2010 के निर्णय के अनुसार कुछ एकल गांव नलकूप आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख रखाव ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। ये भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में प्रविष्ट 11 के अनुरूप है और ख भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी। ये सर, जैसे अब पंचायती भाग जो बीडीओ को दिए गए, जो जिन्होंने टेबल लगाया पंचायती, जो वो उसको देखभाल करा बीडीओ को या उसको पब्लिक हेल्थ को दिए जा, ताकि बीडीओ थोड़ी सी देखभाल करा। पब्लिक वाले पे जावा तो बीडीओ करेगा, बीडीओ कहा तो पब्लिक हेल्थ थोड़े कराएंगे। तो ये तो मतलब समस्या है, तो पब्लिक हेल्थ को दिया जाए इसको, ये समस्या। ये पब्लिक हेल्थ के तो कुछ ट्यूबवेल हम पहले ही दे चुके 3821, और बाकी के जो ट्यूबवेल है वो भी धीरे धीरे पंचायतों को देंगे, क्योंकि ये पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए सभी पंचायतों को रख रखाव दिया जाएगा। फिर पंचायतों को रख दिया जाए, फिर उसको तो फिर या तो पब्लिक हेल्थ को दिए जाए, बीडीओ को भी जो ठीक करने के लिए, पाइपलाइन दबाने के लिए। जब गाँव वाले करते तो बीडीओ बजावा या पब्लिक हेल्थ करा तो बीडीओ करागा, वीडियो करा तो पब्लिक हेल्थ कराएंगे। उसका तो समाधान बीच में करना पड़ेगा ना। नहीं, क्या काम करवाना, तनख्वाह तो जैसे पाइपलाइन खराब होगी या पाइपलाइन दबानी है तो वीडियो तो कहा तो पब्लिक हेल्थ दबाएगी, पब्लिक हेल्थ दबाएंगे, वीडियो पब्लिक हेल्थ का वीडियो दबाएगा। पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस के पैसे देती है, ट्यूबवेल एक ट्यूबवेल के जैसे 15,000 रुपए देती है। वीडियो बढ़िया बनाएगा तो पब्लिक उसको लाइन को दबाएगा, और उसके बाद मेंटेनेंस, उसकी मोटर अगर बदलनी है, ज्यादा खर्चा है तो पब्लिक हेल्थ करती है। वो तो सिर्फ छोटा मोटा मतलब वायर वगैरह बदलनी है या उसकी मेंटेनेंस के लिए जो ऑपरेटर रखा उसकी तनख्वाह उसमें से दी जाती है। तो उसका टाइम फिक्स करो, कब तक करेंगे उसको? उसका टाइम फिक्स कर दो ना। वापिस नहीं जाएगा ये तो पंचायत राज में रहेगा। एक मिनट स्पीकर जी, ये मंत्री जी हर जगह दिक्कत है पंचायत और पब्लिक हेल्थ का। इसको पब्लिक हेल्थ को ही दो ताकि टूट फूट हो, काम करे। अब पंचायत के पास कोई ऐसा दिक्कत आती है कि हमारे पास कोई हम नहीं करा सकते, तो ये आपके तो जो बड़ा काम होता है, कोई मोटर बदलनी है तो पब्लिक हेल्थ ही करती है। नहीं, ये दिक्कत आ रही है, नहीं बदल रही थी। सिर्फ जो ये पैसा दिया गया है, सिर्फ ये दो पैसा दिया गया है, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। उनका सुझाव ये है कि ये सारे जो ट्यूबवेल हैं वो पब्लिक हेल्थ संभाले, पब्लिक हेल्थ। बीडीओ के पास पैसा नहीं है, ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है, जी पैसा नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष, ये बात यही है, ये पब्लिक हेल्थ को दिए जाए। तो बड़ा खर्चा होता है, पब्लिक हेल्थ ही करती है जी। मोटर बदलनी है तो पब्लिक हेल्थ ही करती है। भाई अगर खराब हो गया तो फिर कौन ठीक करेगा उसको? खर्चा क्या है? पब्लिक हेल्थ ही करती है उसको। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, एक मिनट किरण जी को। जी, मैं माननीय मंत्री जी को एक सजेशन देना चाहूंगी कि ये जो ट्यूबवेल्स जो आप पंचायती राज में देने की बात कर रहे हैं, उसका आप निर्धारित करिए कि कितना पैसा आप पंचायतों को देंगे ताकि वो मेंटेनेंस कर पाए। होता क्या है कि वो मेंटेनेंस नहीं होती है, इसलिए जो है दर बदर की ठोकरें जो है लोगों को खानी पड़ती हैं। तो आप निर्धारित करिए कि पूरा जो उसमें खर्चा आएगा पूरा का पूरा वो सरकार की तरफ से पंचायत को दिया जाएगा, फिर तो फायदा है। नहीं तो पब्लिक हेल्थ ही अगर इसको यूज करे, मतलब काम करवाए पब्लिक हेल्थ के जरिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो ये जंजाल आपके सिर पे हमेशा के लिए बना रहेगा। तो मैंने अभी कहा कि जो बड़े खर्चे हैं, मोटर बदलनी है, कोई और है, तो पब्लिक हेल्थ ही करती है। सिर्फ ये मेंटेनेंस के लिए ऑपरेटर का पैसा है, सिर्फ ऑपरेटर का पैसा है। निर्धारित कर दीजिए कितना पैसा आप मेंटेनेंस को आप पंचायत को देंगे। मेंटेनेंस का आप निर्धारित करिए ताकि वो पंचायतों को प्रॉब्लम ना हो। एक ट्यूबवेल के लिए 15,000 रुपए देते हैं हम। एक ट्यूबवेल अगर गांव में तो 15,000 रुपए उसके मेंटेनेंस के देते हैं। हो गया बैठ जाइए। एक मिनट गोलत जी प्लीज। नैना सिंह चौटाला जी।
44 सर। श्रीमान जी विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत। अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा बारडा में कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स नहीं है। मैं पूरी डिटेल्स लेके आई और मैं उन स्कूलों में भी जाके आई हूं जहां बिल्कुल टीचर्स नहीं है। हंसावास का तो ये हाल है कि सिर्फ मुख्य अध्यापक को छोड़ के एक भी टीचर वहां नहीं है। अभी पीछे ग्रामीणों ने स्कूल में ताला भी जड़ा था और बड़ी मुश्किल से स्कूल को खुलवाया है। फिर बारडा का राजकीय स्कूल है, यहाँ संस्कृत का टीचर नहीं है। दुधवा का है, इसमें अंग्रेजी का टीचर नहीं है। गसोला में अंग्रेजी और एसएस दोनों। चांदवास, खोरडा, बलकरा, बेरला, सारे स्कूल जब से ये टीचर्स की पोस्ट कैप्ट की है ना अध्यक्ष जी, तब से कोई टीचर वहां नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि प्लीज आप टीचर्स को भेजने का काम करिए, नहीं तो बच्चों का जो साल है ना वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। खासकर हंसावास में तो एक भी टीचर नहीं है कि हमें खुद को ये बात कहते हुए इतनी शर्म आती है कि खुद की सरकार होने के बावजूद भी और स्कूल में टीचर्स नहीं है। तो मैं तो ये पूछ रही हूं कि आप टीचर्स हमें कब तक दे दोगे, थोड़ा सा बताने का काम कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदवास, यहाँ कुल पद 17 हैं, 11 भरे हुए हैं, 6 खाली हैं और एक कौशल रोजगार के तहत हमने एक पद के लिए भेज दिया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दांडी है जहां 17 पद हैं, 12 भरे हुए हैं, 5 खाली हैं, वहां भी हमने कौशल रोजगार के तहत एक पद के लिए कहा है। गवर्नमेंट सीनियर हाई स्कूल हंसवास है, यहाँ 4 पोस्टें हैं लेकिन टीचर 5 है। जो है मुख्य अध्यापक है, आपसे विजिट करवा लो अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो। सिर्फ मुख्य अध्यापक की जगह पूरा का पूरा स्कूल खाली है, बच्चे आते और वापिस चले जाते हैं। कौन सा जी? नहीं, जो आपने बताया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडड़ा है, यहाँ पे 39 हंसवा की बात करें है जी, 27 भरे हुए हैं, 13 हंसवा की बात कर रहे हैं वो है जी। सर हंसावास की बात कर रही हूं मैं। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मुख्य अध्यापक है और टीचर है ही नहीं पूरे स्कूल में। हंसावास में तो फालतू है जी, एक नहीं, 4 टीचर पद नहीं 4 सर, है। मैं ऑन रिकॉर्ड सारी नहीं, आपके पास जो भी जानकारी जिसने भी दी है वो बिल्कुल गलत दी है। मैं एक एक टीचर्स का रिकॉर्ड लेके आई हूँ सारे गांव का, मैं आपको अभी टेबल कर देती हूँ। और हंसावास कला नहीं, देखिए मैं इसकी दोबारा जानकारी लेके बताऊंगा, लेकिन जो जानकारी है वो 4 है और 5 वहां वो है। नहीं, ये जो बता रहे हैं कि 2 हंसवा कला एक है, हंस कला में मैं कह रही हूँ पिछले दिनों पूरे गांव के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, स्कूल के लोग किए स्कूल को। कला नहीं है, हंसावास कला में हंसावास कला नहीं, इसमें देखो, इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसावास नहीं, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल खंसावा है, वो दूसरी बात कर रहे हैं। आप सीधे आपने कला का प्रश्न नहीं लगाया, कला पे लगाया सर। ये मेरे पास जो आपका रिप्लाई भी है 3 नंबर पे, वो किसके ही है? मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ, ये मैं लेके आई हूँ सारे स्कूल की भी। आपका 3 नंबर पे जो रिप्लाई है इसमें चार्ट में गवर्नमेंट हाई स्कूल हंसावास कला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसावास। ये तो हमारे पास तो जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल खंसावास कला है। अच्छा, फिर ये मेरे पास हंसावास लिखे 3 नंबर पे ना जी? हाँ, 3 नंबर पे। हाँ, इसमें टीजीटी के हैं जी 1, ईएसएचएम 1 और पीआरटी 2, 4 है जी, 5। मंत्री जी, सदस्य जो बता रहे हैं क्यों कि वो खुद जाके आए हैं, मैं हर स्कूल में गई हूँ। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो ये तो हाउस के साथ मजाक है। हाउस की सर मैंने एक स्कूल विजिट किया, अरे एक बारी भी नहीं, मैं 2 बार गई हूँ। हंसावास कला जो है उसका तो सुबह से लेकर शाम तक लॉक किए हैं गांव के लोगों ने, बाहर बैठ के। मैं खुद जाके एसडीएम को जाके खुलवा के आई हूँ लॉक। अगर माननीय सदस्य की बात सही है और अगर ये जानकारी गलत है तो निश्चित तौर से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें।
और जहां तक डिटेल्स दे रही हूँ, मैं आपको मंत्री जी सारी डिटेल्स दे रही हूँ, जिस जिस स्कूल में जो है आप एक बार चेक करवाओ प्लीज इनको। टीचर्स की बहुत भारी कमी है स्पीकर सर। आपको विश्वास दिला रहा है कि निश्चित तौर से चेक कराएंगे, जिस भी अधिकारी गलती है अगर इस प्रकार की जानकारी उसने दी तो उसके खिलाफ करेंगे। है जी, ये जो मास्टरों की कमी का विषय है ये जनरल विषय है। मेरा अनुरोध है कि जहां से प्रश्न लगे उसका नहीं, बाकी जगह भी टीचर्स की कमी है, ओवरऑल कमी है, उसको जरा रिमेडी करवा लो। मैं उसकी भी एक मिनट मैं उसकी जानकारी देता हूं। ठीक, अभय सिंह जी ने जो बात कही वो बड़ी जेन्युइन बात है। नहीं, उन्होंने कहा इंक्वायरी कराएंगे। देखिए, हमारे पास 573 पद जो हैं वो प्रिंसिपल के खाली हैं। प्रिंसिपल के पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रमोशन के लिए केस विभाग के द्वारा मांग लिए गए। 302 पद जो हैं हेडमास्टर प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रमोशन के केस हमने विभाग ने मांग लिए। और दूसरे पीजीटी के हमारे पास 8,567 जो पद हैं वो रिक्त हैं। 3,863 पद शेष हरियाणा और 666 पद मेवात के लिए एचपीएससी को हमने भेज दिए हैं भर्ती के लिए। और 877 पद कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने भरने के लिए भेज दिए। शेष पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। दूसरा हमारे पास है ईएसएचएम के, इसके हमारे पास 730 जो पद है हमारे पास सरप्लस है, क्योंकि जो अभी मर्ज किए स्कूल तो उसकी वजह से, क्योंकि 8वीं के हेडमास्टर थे ये, वो मैंने उसमें ले लिए। और दूसरा टीजीटी के जो है वो 17,910 पद जो है हमारे पास खाली हैं, जिसमें हमने टीजीटी के अध्यापकों के सेवा नियम 2012 में संशोधन के बाद 7,471 पद सीधी भर्ती के लिए हमने एचएसएससी को भेजने की प्रक्रिया जल्दी हम कर देंगे और ये जल्दी नियुक्त हो जाएंगे। और 5,624 पद जो है वो कौशल रोजगार के माध्यम से भरने के लिए हमने भेज दिए। शेष पद जो है हमारे प्रमोशन के द्वारा हम इसको भरने का काम करेंगे। इसके बाद पीआरटी है। पीआरटी के 861 पद की हमारे पास है, लेकिन 1483 पीआरटी पद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर कर दिया। जल्दी उनकी हम भर्ती कर देंगे। वो सारे पूरे हो गया। ये एक स्कूल में डिस्कस करेंगे अभी। नहीं है, आगे पता लग गया ना। नहीं हो गया। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री हनुमान गौदारा कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है। श्री कृष्णलाल मिड्डा जी 45। नहीं श्रीमान जी। सर यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार में सदन फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।